दोस्तों नमस्कार। न्यूज.इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, G20 समिट जो है वो हमारे यहाँ होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो मुखिया हैं वो आएंगे। हालांकि वो चाइना और रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी इवेंट मानी जाती है। इसमें फिर जो है वो बैटन पास किया जाएगा वो ब्राजील को, और ब्राजील जो है फिर अगले साल जो है वो फिर G20 समिट जो है उसको आयोजन करेगा उसका। इस पूरे एक साल को, इस पूरे एक दौर को प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से वैश्विक फलक पर और देश में भी इसको जो है एक कहते हैं कि बुनाने की और एक पॉजिटिव इमेज खड़ी करने की बड़ी एक अच्छी कोशिश की है। ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन एक तरफ तो ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है देश में? दूसरी तरफ जो है देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो होनी नहीं चाहिए एक्चुअली तो, पर हो रही है। अब ये है कि अब वो फिर से वही मामला सामने जो है उठता हुआ खड़ा होता नजर आ रहा है कि जो जाति व्यवस्था और वर्ण प्रथा जो है उसको लेकर अब इतना एक उग्र होता हुआ मामला दिखाई दे रहा है कि हम तो लगता है कि ये अगर इससे आगे तूल पकड़ लिया इस मामले ने तो कुछ बहुत बहुत बड़ा विवाद नहीं, विखवाद की बात कर रहा हूं मैं। बहुत बड़ा एक ऐसा विखवाद और एक ऐसा हो सकता है कि अगर इसको ठीक से अभी नहीं रोका गया तो मतभेद नहीं फिर मनभेद हो जाएंगे, जो देश के लिए बिल्कुल सही नहीं होंगे। वर्णों के बीच में वर्ण प्रथा अब है तो है, वो अब मैं और आप मिलके इसको रातों रात दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसके होते हुए जो अचानक से जो सतह पर जो चीजें आई हैं, वो उदयनिधि स्टालिन, जो स्टालिन साहब के बेटे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के, उन्होंने जो एक निवेदन दे दिया, उसके बाद जो एक के बाद एक चीजें जो होती जा रही है, वो देख के मन को कहीं भी प्रसन्नता नहीं होती है, मन बड़ा दुखी होता है। तो एक तरफ इस तरह की इवेंट हो रही है, दूसरी ओर जो है हम कुछ और ही ऐसी चीजों में उलझे हैं कि जिसकी अभी तो कोई उस पार आता हुआ कहीं दिखाई नहीं देता है वो। अब वो स्टालिन साहब के बेटे ने वो निवेदन दे दिया, सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और ये सब कोरोना के साथ जो है कंपैरिजन कर दिया, और उसके बाद जो है वो एक रिप्रिकेशन शुरू हुआ है हिंदू और विशेष रूप से जो सनातनी अपने आप को जो लोग भी मानते हैं सबकी ओर से। ठीक है, अब इसमें हो ये गया कि ये एक ट्वीट पहले मैं दिखाता हूं आपको। वो ट्वीट आप पहले देखिएगा, जिसमें एक संत है, अयोध्या में रहते हैं बताया जा रहा है, और उन्होंने जो है वो ये उदयनिधि स्टालिन जो है उनका एक वो पोस्टर लेके सिंबॉलिक रूप से जो है उनको तलवार से वो पोस्टर में जो है वो तलवार घुसेड़ दी, उसके बाद फिर उस पोस्टर को जला दिया। और फिर क्या कहा, ये जो एक सोशल मीडिया पे ट्वीट चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं दिखाऊं, इसी के साथ साथ मैं आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, ताकि जो बातचीत मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए आप सबके मदद और सहयोग से। अब ये ट्वीट देखिए, ये पीयूष राय का ये ट्वीट है, और कह रहे हैं कि इन यूपीज अयोध्या संत परमहंस आचार्य conducted a symbolic beheading using a sword and lit the poster of DMK leader Udaynidhi Stalin for letters remark, जो मतलब उदयनिधि स्टालिन ने जो पहले रिमार्क की थी on सनातन धर्म। आचार्य also announced about ₹10 crores of Stalin's head। अब ये कुछ आपको नहीं लगता कि कुछ हद से ज्यादा हो रहा है? ये कुछ हद से ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या? सर का इनाम, हम कोई सामंतशाही युग में हम थोड़ी जी रहे हैं। इस युग में इस तरह की बात कर देना वो ठीक नहीं लगता है। वो मतलब हद से आगे चली गई बात हो ऐसा लग रहा है, तो ये कुछ ज्यादा हो गया। अब इसमें हुआ क्या, अब ये चला तो मैं वो दृश्य दिखा दूं आपको। ये तो ट्वीट दिखाया था, अब मैं आपको दृश्य भी दिखाता हूं क्या हुआ, देखिए।
उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद। आज मैंने इसकी ऐसी तैसी कर दिया। देखिए, अब संत है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, बाल भी बड़े हैं, एक तरह से हो सके तो चाहे तो वो जटा भी बांध सकते हैं, उतने बाल दिख रहे हैं। अब ये बर्ताव कैसे उचित माना जाए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है उससे अगर हमारी भावनाएं आहत होती हैं, उस बात को रखना बहुत जरूरी है, लेकिन रखने का तरीका तो हो। फिर क्या हुआ कि जैसे ये हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया में फिर तमिलनाडु में डीएम के वर्कर्स ने यही जो महाराज जी हैं उनका एक वो पुतला बना दिया, इफ्की बना दिया और उसको फिर जला दिया। अब वो दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए। और यार नडु वरादीங்க நடுல போறீங்க கோட்டி எஸ்எஸ்பி பாப்பு இருப்பாங்க பாருங்க ஏமா யாரோ மாத்திரங்க இது ஐயா சாமி ये भी ठीक नहीं है, मतलब दोनों तरफ से जो हो रहा है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो देखिए, और ये सीधी सी बात है, अब एक ही देश में रहना है, यही रहना है, कहीं और नहीं जाना है, सबको यही रहना है। तो ये इस तरह का जो है उन्माद जगाना, उन्मादित बर्ताव करना, ये इससे देश का भला नहीं बनने वाला। ये मैं आपको बिल्कुल जो है मतलब एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। अब इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की ओर से जो है एक वो बयान आया है जो ANI ने ट्वीट किया है, वो मैं आपको बता दूं। बड़ा संयमित बयान है ममता बनर्जी का, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ममता जी के बयान को ANI ने जो है इसमें ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि ऑन तमिलनाडु मिनिस्टर्स Udinidhi Stalin's Sanatan Dharma should be eradicated. West Bengal CM Mamata Banerjee says, I have a great regard for the people of Tamil Nadu, but my humble request to them, every religion has their separate sentiments. India is a secular country. It is a democratic country. And at the same time, unity in diversity is our origin. So I respect Sanatan Dharma. We go to temple, mosque, church, everywhere. We should not be involved in any matter which may hurt any section. Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment on anything which may hurt the major section or the small section. We have to remember unity in diversity. ये जो है वो ममता बनर्जी ने कहा। मुझे लगता है कि बहुत ही संयमित, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है और स्टेटमेंट जो है ये ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है, और ये एक सही दिशा में की गई सोच है, सही दिशा में दिया गया एक निवेदन है। इस पर चलना बहुत जरूरी है, पर क्योंकि अब ये राजनीति है, राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं जो संयम से काम करते हैं। और फिर देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो ये सब मामलों में जब सोशल मीडिया का मामला आता है तो कांग्रेस तो अभी भी अच्छा करना शुरू किया। आम आदमी पार्टी इसमें पहले से छाई हुई है। अब उनके मीडिया IT सेल ने जो है कुछ चीजें बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है। उसमें सबसे पहला उन्होंने वो पुराना एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जबकि वो 2014 में NDA की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के
कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए थे तब उनका एक इंटरव्यू किया गया था एक चैनल के द्वारा, उसमें से एक क्लिप निकाल के उन्होंने वो जो है वो वायरल की है, जहां पे मोदी साहब ये बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी है कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हम तो उसी को मानते हैं। ये वायरल करते हुए आम आदमी पार्टी अब इस तरह से प्रचार में लगी हुई है कि भाई मोदी साहब तो हिंदू को धर्म ही नहीं मानते, तो कैसे वो हिंदू हित रक्षा की बात करने लगे, और इस तरह की, और फिर हिंदू विरोधी बीजेपी, ये सब बहुत कुछ आम आदमी पार्टी द्वारा वायरल किया जा रहा है। वो मैं आपको दिखा देता हूं, सुना देता हूं। इसको दुनिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है, न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं कर, हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। वी डोंट बिलीव दैट, हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। अब ये हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, और हम ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये क्लिप जो है घुमा घुमा के हर जगह जो है फैलाई जा रही है। एक और जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने ही इसका जो है वो उत्पादन किया हुआ है, इस वीडियो का कंपाइलेशन है पूरा एक, कि किस तरह से जो है वो ये पार्टी और ये पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हिंदुओं की हामी होने की बात करते हैं, हिंदुओं के संरक्षक होने की बात करते हैं, हिंदू, अब यहाँ तो मोदी साहब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म है ऐसा हम मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से हिंदू धर्म को उनके जो रीति रिवाज, ये जो पूजा पाठ को लेकर जो पद्धति और तरीके भी होते हैं, हमारे जो पवित्र सिंबल है उसके प्रति जो मान सम्मान दिखाना होता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसका भंग करते हैं। इस पर एक छोटी छोटी क्लिप का जो है वो उन्होंने बना के कंपाइलेशन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। अभी अमित शाह साहब ने वहां जो स्वस्तिक पर जो है पांव रखा हुआ है, योगी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा की ये है वो वीडियो जो वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से शिवलिंग का जो अर्घ्य है वहीं पर मंत्री जी हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चौथा जो है ये भाजपा के जो मतलब कि वो जो एलजी साहब हैं दिल्ली में, तो उन्होंने किस तरह से शिवलिंग से छोड़ा गटर का पानी, ये बहुत बड़ा विवाद है। उस पर हमने आपको एक वीडियो कल में बना के हमने जानकारी आपको दी थी। तो ये भी एक अब वॉर है, मैंने कहा ना वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, अब कौन किस पर भारी पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेदन जो है वो आ रहे हैं। जितिन राम मांझी का एक पुराना कुछ समय पहले का जो निवेदन है वो भी वायरल करने की कोशिश की जा रही है। मांझी साहब तो आप याद है ना कि भूल गए हैं। जितिन राम ये सब कुछ अति पिछड़े जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे बिहार के, वो मांझी साहब है ना, तो उनकी ओर से भी जो है बहुत सारे ऐसे कुछ बयान है, उसको भी अब वायरल किया जा रहा है। तो ये चल रहा है पूरा, एक तरफ कुछ G20 वाला काम जो है वो चल रहा है, एक तरफ पूरा ये चल रहा है। तो कुल मिला के हमको ये बताना था आपको इस पूरे कार्यक्रम में, इस वीडियो में, कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। जो भी अंतर विरोध हो उसको बैठकर बात करके उसको सुलझाया जा सकता है, सुलटाया जा सकता है। पर ये जो कीचड़ फेंकने वाली जो प्रवृत्ति है, किसी भी सूरत में किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर ये नहीं करना चाहिए, और इससे दूर रहना चाहिए। इससे डिग्निटी जो है, एक आपका सम्मान, आपकी डिग्निटी और दूसरों के भी, वो हमेशा जो है फिर वो बची रहती है। और ये करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, सार क्या निकलेगा इसका? एट द एंड ऑफ इट कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें हैं। इस पर ना हमको ज्यादा इसमें ना शामिल होना चाहिए, ना शरीक होना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा सबसे, जो हो रहा है वो दिखाना हमारा काम है, क्योंकि वो उस तरह से छेड़ रहा है इस देश के फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को, और धार्मिक जो हमारा ताना बाना है उसको। इसलिए बात करना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी कहना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इसमें मत पड़िए।
जानकारी ठीक है, लेकिन शामिल मत होइए, सम्मिलित न हो जाइए इस पूरे, ये जो हो रहा है, ये जो एक दूसरे पे पत्थर फेंकने का काम जो हो रहा है, इसमें मत उलझिएगा। ये हमको आपको बताना था। आप क्या सोचते हैं, ये हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइए। बात आपको अगर हमारी जो है अच्छी और सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।